हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज के इस वीडियो में हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं और ये टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की है यूजीसी नेट जेआरएफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। एग्ज़ाम में ना एक क्वेश्चन पूछा गया है। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि दो लिस्ट को आपको मैच करना है। एक तरफ फाइटर एयरक्राफ्ट है, दूसरी तरफ कंट्री ऑफ ओरिजिन है ना। इनको आपको मैच करना है। तो आज इनसे जुड़े ही मैं एमसीक्यू सारे लेके आया हूँ, फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ जुड़े हुए सारे। ठीक है, इससे पहले हमने टैंक वाले किए हैं कि अलग अलग टैंक किस कंट्री के ओरिजिन हुए हैं। यूएवी के किए हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल के, ड्रोन्स के। इसके अलावा जो मिलिट्री एकेडमीज़ होती हैं वो। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आए हैं तो मैं सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द ओरिजिन ऑफ द F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर एयरक्राफ्ट। तो क्या नाम है? F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये कहाँ पे ओरिजिन हुआ है, कौन सी कंट्री ये बनाती है? रशिया बनाती है, चाइना, यूएसए या फ्रांस? तो कौन सी कंट्री में इसका ओरिजिन हुआ है? तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, तो आपको इसलिए इस तरीके से तैयार रहना है। तो ये कौन सी कंट्री में ओरिजिन हुआ है इसका, आप खुद से भी आंसर करने की कोशिश किया करो। कमेंट बॉक्स में आंसर करके मुझे बताया करो। तो इसके लिए सही आंसर है जी ऑप्शन सी, यूएसए। तो ये F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर एयरक्राफ्ट यूएसए में ओरिजिन हुआ है, यूएसए में बनता है। इससे जुड़ी कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो ये कैसा है? स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर इसे कहा जाता है। ठीक है, इसका टाइप क्या है? स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका टाइप क्या है, दो तीन टाइप गिवन हो तो आपने वहाँ पे आप कह लो कि उसको आप उसके साथ लिंक करना। देखो, मैन्युफैक्चरर कभी अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी दिमाग में रखना। तो लॉकहीड मार्टिन इसके मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक है, तो 2015 से ये काम कर रहा है। यूएसए के अलावा इसे वो दूसरे देशों को भी बेचते हैं। तो ये यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, जापान, इन सारे देशों में काम करता है, मतलब इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या क्या है? एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से इसे आप कह लो डिटेक्ट करना मुश्किल होता है रडार के साथ। स्टेल्थ वाले वही होते हैं ना जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो रडार के साथ। तो ये इसका मेन काम है। ओके, ये हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ होते हैं फॉर सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस। तो ये आप समझ गए, बेसिक चीज़ें समझ गए। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर क्या होता है? एक बच्चे ने पूछा था, तब मैंने आपको बता रहा हूँ। ये कहते हैं अ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है डिजाइन टू परफॉर्म वेरियस मिशंस। क्या? एयर टू एयर कॉम्बैट, ग्रुप अटैक, ये सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें करते हुए, लेकिन है क्या? रिमेनिंग अनडिटेक्टेड बाय एनिमी रडार। यही स्टेल्थ का यहाँ पे मीनिंग है। स्टेल्थ मीन्स इट यूजेस स्पेशल शेप्स एंड मटेरियल्स टू अवॉइड डिटेक्शन, कि इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। यही है स्टेल्थ का मीनिंग। दूसरा क्वेश्चन है, द Su-57 फैलोन फाइटर एयरक्राफ्ट ओरिजिनेट फ्रॉम विच कंट्री? तो नाम क्या है? Su-57 फैलोन एयरक्राफ्ट। ठीक है, Su-57 फैलोन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये यूएसए में बनता है, रशिया में बनता है, चाइना में या इंडिया में? तो ये कहाँ पे डेवलप होता है? सो इसके लिए सही आंसर क्या? आप आंसर करने की कोशिश करो, कमेंट बॉक्स में लिखो अपनी तरफ से जो भी आपको लगता है कि ABCD का आंसर होना चाहिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके लिए सही आंसर क्या है? लेट्स सी। तो ये है बी, रशिया। तो ये रशिया में बनता है। सेम चीज़ कि स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर है ये। सुखोई है मैन्युफैक्चरर जो इसे बनाते हैं। 2020 से ये काम कर रहा है और ये एक्सक्लूसिवली रशियन एयरफोर्स ही इसे यूज़ करती है। ओके, ठीक है। तो इसमें पावरफुल सेंसर है, ये सारी चीज़ें इसमें है। तो कभी डिटेल वीडियो बनाएंगे ना एयरक्राफ्ट के बारे में, तो फिर उसमें डिस्कस करेंगे अलग अलग एयरक्राफ्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पे छोटी सी चीज़ आपको बता दूँ कि ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर। आपको दूसरी तरफ दिखाई दे रही होगी अभी स्क्रीन। तो देखो, सभी 10 यूनिट के लिए हमने टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। जैसे यूनिट नंबर 1 है, तो इसमें जितने भी टॉपिक है, जैसे फर्स्ट टॉपिक होता है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी अजम्पशन एंड अप्रोचेस। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों टेस्ट यहाँ पे हैं। तो आप कोई भी टेस्ट जाके हमारे ऐप के ऊपर जाके कभी भी कर सकते हो। ठीक है,
जितने टॉपिक है हर एक टॉपिक के लिए, मान लो ये डेटरेंस देतान टॉपिक है, अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। सो क्या है इसमें, लेट्स सी। सो देखो ये जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें हैं, तो टेस्ट आप खुद से जाके कर सकते हो। सो टेस्ट किया करो, उतना ही अच्छे से प्रेपरेशन होती है। थर्ड क्वेश्चन है, सो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मुश्किल है, अच्छे से देख लो। CHENGDU J20, ये भी क्या है, स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे कौन सी कंट्री डेवलप करती है? CHENGDU J20, तो साउथ कोरिया, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम। देखो ये नाम देखने से आपको पता चल रहा होगा क्या है इसे, चेंगडू, चेंगडू। तो देखने से पता चल रहा है कि ये कोई यूरोपियन नेम तो नहीं लग रहा ना, तो यूनाइटेड किंगडम तो नहीं है, तो फ्रांस भी नहीं है मेरे ख्याल से। आपको लग ही रहा होगा कि ये कोई यूरोपियन नेम तो नहीं है। चेंगडू ये थोड़ा एशियन टाइप नेम है, तो साउथ कोरिया और चाइना में से कोई हो सकता है कि नहीं? तो कौन है? चाइना है, चाइना डेवलप करता है इसे। ओके, ये स्टेल्थ फाइटर जेट है और इसे बनाते हैं चेंगडू एयर स्पेस कॉरपोरेशन। कभी ये भी हो सकता है कि एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक तरफ ये सारे मैन्युफैक्चरर लिखे हैं, इस तरफ कंट्री का नाम लिखा है, तो आपको मैच करना है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, 2017 से ये काम कर रहा है और ये एक्सक्लूसिवली इसे कौन यूज़ करता है? पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स। और ये कहाँ की एयरफोर्स है? चाइना की पीपल्स 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 आर्मी की नहीं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। फोर्थ क्वेश्चन है, दसोल्ट रफेल जो कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, ओरिजिनेट हुआ कहाँ पे? ये तो आपको पता है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, आप इसको अच्छे से जानते हो। तो सही आंसर क्या है इसके लिए? फ्रांस है, क्योंकि इसके बारे में तो आपने कई सारे न्यूज़ देखी होगी, इंडिया ने भी लिए हैं। ठीक है, दसोल्ट एविएशन, दसोल्ट एविएशन नाम की कंपनी है जो इसे बनाती है। 2004 से ये काम कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा ये फ्रांस तो यूज़ करता है, इंडिया, इजिप्ट, कतर, ये कंट्रीज़ भी इसे इंपोर्ट करती है, तो ये कंट्रीज़ भी यूज़ करती है इसे। ठीक है, ये कंट्रीज़ भी इसे यूज़ करती है, तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना। ठीक है, मैन्युफैक्चरर का भी थोड़ा सा लिखते रहना साइड में कहीं। फिफ्थ क्वेश्चन है, द यूरोफाइटर टाइफून इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोलैबोरेशन फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, बट विच रीजन इज इट एसोसिएटेड विथ? तो कई सारी कंट्रीज ने मिलके यूरोफाइटर टाइफून ये बनाया है, तो ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं, मतलब किस रीजन में ये काम करता है? यूरोप में, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका या मिडल ईस्ट? देखो नाम से काफ़ी चीज़ें पता चली, यूरो फाइटर तो यूरोप के देशों ने बनाया होगा, पहली चीज़ तो ये पता चल गई। तो उन्होंने खुद के लिए बनाया होगा, तो यूरोप में यूज़ होगा कि नहीं, लेट्स सी। सो यूरोप में ही यूज़ होता है ये। ठीक है, ये भी सेम चीज़ है। इसको बनाने वाली कई सारी कंपनियां हैं जिन्होंने मिलके इसे बनाया है, 2003 से काम कर रहा है, और ये यूके, जर्मनी, इटली, स्पेन, इन सारी देशों में काम करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द KF-21 बोरामाई फाइटर एयरक्राफ्ट कहाँ ओरिजिन हुआ है? जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। KF-21 बोरामे फाइटर एयरक्राफ्ट, और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे लिख के बताओगे। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो UGC नेट, JRF, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के लिए, तो आप जाके हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो हमारे सॉरी ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। वहाँ पे आपको सभी वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे पूरे सिलेबस के लिए, टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट सिलेबस के लिए अपलोड होगी है। इसके अलावा नोट्स सभी टॉपिक्स के लिए अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश में, सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हैं। तो आप जाइए, ऐप पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो UGC नेट, JRF, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ सब्जेक्ट में। कोई भी डाउट होगा तो ये नंबर आपको पता है, और इसके अलावा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, हर एक जगह पे गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।